भी देखा जाएगा। आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। नगर निकाय चुनाव के लिए एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें, जिसमें आज नामांकन शुरू हो रहा है। पहले चरण के लिए 9 मंडल के 37 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी जिलों के नॉमिनेशन सेंटर पर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। पहले चरण का चुनाव जो है उसमें लखनऊ है, सहारनपुर है, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल की ये 37 कुल जिले हैं जहां होगा पहले चरण का मतदान। 17 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा किए जाएंगे, जिसकी आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण के लिए मतदान की नामांकन प्रक्रिया के लिए 18 अप्रैल को होगी नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी की जो तारीख है वो 20 अप्रैल तक है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 21 अप्रैल को होगा। पहले चरण का मतदान 4 मई को होगा। मतदान 13 मई को मतगणना जो होगी उसके नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। प्रदेश के 17 नगर निगमों में से 10 का चुनाव पहले चरण में होगा। तो नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज से देखिए, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से आचार संहिता लगी और आज से वो सारा सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर आज से नामांकन दाखिल होगा और कुछ दिन के बाद नामांकन वापस लेने तक का समय होगा। पहले चरण के लिए जो मतदान होना है उसमें बता रहे हैं 9 मंडल के 37 जिले हैं जिनके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नामांकन केंद्रों पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस पर यह भी अहम जानकारी दें कि 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होना है। तो आज से 17 अप्रैल तक का समय है, नामांकन प्रक्रिया चलती रहेगी। और यहां आपको जानकारी दें कि नामांकन पत्रों की जो जांच होगी वो 18 अप्रैल को होगी। नाम अगर कोई वापस लेना चाहता है, नाम वापसी का समय 20 अप्रैल तक का है। तो सारी जो पार्टियां हैं वो अपनी ताकत झोंके हुए हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो देखना बहुत जरूरी होगा कि नामांकन केंद्रों पर जो तैयारियां पूरी की गई हैं उसमें नामांकन प्रक्रिया किस तरीके से आगे चलाई जाती है। निकाय चुनाव का रण जहां का बिगुल बज चुका है, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है, जिसमें 9 मंडल के 37 जिलों पर मतदान होगा और उसी के लिए पहले चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिनेश शाक्य मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस पर लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश शाक्य, आज से पहले चरण का जो मतदान है उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है नामांकन की, क्या तैयारियां की गई हैं? आप इस समय कहां मौजूद हैं दिनेश शाक्य? पहले चरण के नामांकन के लिए पूरी तैयारियां अधिकारियों ने करके रखी हुई हैं। जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि नगर निकाय चुनाव का घोषणा की गई थी और उसके बाद ही इस तरीके की व्यवस्थाएं, जो होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा करके रखे गए थे, उनको उतारने की प्रक्रियाएं पूरी तरीके से कर दी गई थी और इसी आधार पर पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से मुस्तैद कर ली गई है। अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जो लोग दावेदार हैं वो अपने अपने नामांकन अपने अपने जिलों में जा करके करेंगे। इस तरीके की जानकारी आ रही है और जो बातें कही जा रही हैं कि भारी संख्या में लोग, चूंकि आरक्षण की प्रक्रिया बदली है, पहले जिस तरीके की बातें कही गई थी उसमें ऐसा कहा गया था, जिन लोगों ने तैयारियां करके रखी गई थी उनके कहीं न कहीं जो इरादे और मंसूबे थे वो फीके पड़ गए हैं। दूसरे लोग उस प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, तो इस वजह से गहमागहमी भी देखी जा रही है। लेकिन चूंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो रही है, तो सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और दिन में जैसे ही समय निर्धारित होगा वैसे ही नामांकन की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। जी ठीक है, तो नामांकन की प्रक्रिया अब आज से शुरू होने जा रही है और देखिए 17 अप्रैल तक पहले चरण का नामांकन होना है। दिनेश शाक्य इटावा से जानकारी दे रहे थे। रामपुर चलते हैं, विशाल सक्सेना हमारे साथ इस समय मौजूद है रामपुर से लाइव। विशाल, यहाँ क्या तैयारियां की गई हैं और क्या समय निर्धारित किया गया है कि आज जो प्रक्रिया शुरू हो रही है नामांकन की, कितने बजे से यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे लोग? देखिए, रामपुर में
11 निकायों को लेकर के आज से नामांकन शुरू है। लगभग 11 बजे से जो है यहाँ से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ की जो हमारे साथ यहाँ गंदगी बहुत रहती है और इसमें पानी का निकास बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी सफाई की समस्या है। सफाई होनी चाहिए, कोई अच्छा वो बन जाए चेयरमैन जो काम हमारी सफाई सही कर रहा है। मेन रोड पे 30 फुट की रोड पे में पानी आ जाता है। मेन रोड पे 30 फुट की रोड पे पूरा में पानी आ जाता है और जो है नाली जो है पूरी साफ, जो मेंबर लोग हैं वो नाली साफ बिल्कुल। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या यही है, जरा सा घरों का दिन में पानी जो चलता है, ये रोड पे 30 फुट की रोड है, पक्की रोड है, पर पानी का निकासी नहीं है साहब। जी क्या कहेंगे, कैसी समस्या है? तो पानी भरा रहता है साहब और यहाँ मच्छर उच्छर बहुत पैसा हो। तो जो सभासद है वो आते नहीं है सफाई करने? नहीं आते हैं, कभी कभी एक महीने में आते हैं। देखिए तो यहाँ की जो जनता है उसका यही कहना है कि यहाँ पे मेन समस्या जो वो सफाई की समस्या है, नालियों की समस्या है, सड़कों की समस्या की। जो नगर पालिका के कर्मचारी है, सफाई कर्मी, वो यहाँ सफाई करने नहीं आते। ठीक है, लखनऊ चलते हैं जहां से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ मणि, तैयारी सबकी पूरी हो चुकी है, आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, लेकिन हर पार्टी का अपना एक दावा है। लेकिन इस बार के निकाय चुनाव बिल्कुल अलग बताए जा रहे हैं। आप लखनऊ में इस समय कहाँ मौजूद हैं, क्या तैयारियां वहां की गई हैं? आपके आसपास अगर लोग हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो अपने वोट डालने के लिए जाएंगे और आज नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू होनी है उस पर क्या तैयारियां वहां की गई हैं? देखिए, सुबह 11 बजे नामांकन शुरू हो जाएगा, 3 बजे तक नामांकन चलेगा और ये शहर की सरकार वाले चुनाव होते हैं जहां पर नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी होती है, शहर की स्वच्छता की, शहर की सफाई की जिम्मेदारी होती है, शहर की सुंदरता की जिम्मेदारी होती है। हम यहाँ पर शर्मा चाय यहाँ का एक अच्छा पॉइंट है राजधानी लखनऊ का, हजरतगंज पे। यहाँ पर तमाम मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, हर आयु हर वर्ग के लोग आते हैं, हम उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आज से नगर निगम का नामांकन शुरू हो रहा है, तो आप क्या उम्मीद जताते हैं? जो अगला महापौर आएगा, शहर की साफ सफाई सुंदरता सब उनकी जिम्मेदारी होती है, कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ तमाम बदलाव की ज़रूरत है, ट्रैफिक से लेकर तमाम समस्याएँ? नहीं, वैसे तो इस समय जो महापौर थे यहाँ पर भाटिया, मिसेज भाटिया, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है और ट्रैफिक समस्या कई जगह पर जो है ट्रैफिक फंसता है, वहाँ पर वो उसके लिए ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए सरकार पहले से प्रयत्नशील है यहाँ पर और काफ़ी कुछ हो रहा है और आगे भी होगा। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं, आप लोग किस इलाके से आते हैं, आपको क्या उम्मीद है महापौर से या जो सरकार आती है अगली नगर निगम में? हम लोग चौक से आते हैं और वहाँ पे हमारा ये उम्मीद रहेगी कि नगर निगम जो है वो काफ़ी नियम कानून तो बनाती है, बट नियम कानून बनाने का मतलब ये नहीं कि वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं। उनको समाज में लाना भी, एक इम्प्लीमेंट कराना, वो भी एक बड़ा चुनाव, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होगी। बट ये चीज़ इम्प्लीमेंट जो करा है, जो भी नया महापौर है वो इम्प्लीमेंट करा है, हम लोग से उनसे यही उम्मीद है। आप किस वर्ग से आते हैं, मतलब क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कोई समस्या आपको? हाँ, हम लोग व्यापारी हैं, हमारी चौक में दुकान है, तो हम लोगों की पूरे चौक समाज व्यापार मंडल से ये हमारी तरफ से होगा कि वहाँ पे पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पार्किंग आपने बना दी है, बट आपने किसी को बताया नहीं है कि वहाँ पे उस एरिया में पार्किंग भी है, और जो कि आप पार्किंग को रेंट वालों को देते रहते हैं। बट आप पार्किंग का सही इस्तेमाल करें, वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा करे, पुलिस और प्रशासन मिल के वहाँ पे अगर पार्किंग या और सारी समस्याएं, साफ सफाई, इन पे अगर ध्यान देगी, यही हमारी गुजारिश रहेगी महापौर से। क्या सुबह कूड़े वाले आते हैं, कलेक्शन होता है, साफ सफाई कुछ बेहतर हुई है या क्या उम्मीद है आपकी? साफ सफाई के तौर पे तो जी हाँ, मॉर्निंग में सुबह साफ सफाई वाले आते हैं, अपना झाड़ू वगैरह करते हैं, कूड़ा कलेक्शन करते हैं। बट पार्किंग और जो मेन चौराहा है, मतलब दिन के समय में गंदगी वगैरह, इसका कोई वो नहीं है। मतलब एक बार आते हैं वो सुबह, अगर एक बार शाम को भी अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते बिल्कुल ऋषभ मणि, चाहे साफ सफाई का मुद्दा हो, सब एरिया स्पेसिफिक चाहे है, कोई और मुद्दा हो, लोग जितने भी अब तक हम जिनसे बात कर रहे हैं उन सब में संतुष्टि देखी गई है इस समय जो वहां पर काम जिन महापौरों की तरफ से किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है ऋषभ मणि, क्योंकि हालिया जो इस तरह से काम चल रहा है उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है। तो ऐसे में सरकार को चुनौती देना बड़ी
बड़ी बात हो जाती है। मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस समय की अपने दर्शकों को बता देते हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति जो है वो तैयार हो चुकी है। मंत्रियों, एमपी, एमएलए का नहीं चलेगा दबाव, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो शहर की सरकार पर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायकों का नहीं चलेगा दबाव, जिताऊ प्रत्याशियों पर पार्टी लगाएगी दाव। मंत्री विधायकों के घर वालों को टिकट देने पर अब परहेज जता दिया गया है। तो देखिए, एक बड़ी आप तैयारी बीजेपी की कह सकते हैं कि अब और नए चेहरे, नए लोग जो है पार्टी के साथ जुड़ेंगे, जिनमें मंत्री विधायकों के घर वाले नहीं होंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये साफ कर दिया है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से साफ मंशा है कि अब नए लोग आएंगे और जिताऊ प्रत्याशी जो होंगे वही पार्टी उन पर ही दाव लगाने आगे जा रही है। और बड़ी बात देखिए ये है कि जो मतदान होगा, ये शहर की जो सरकार बनेगी, उसमें निकाय चुनाव के लिए मंत्री, सांसद, विधायक किसी का दबाव